एक सुबह की बात है। मोटू अपने दोस्त के साथ डॉक्टर झटका के घर आए और खूब मज़े से समोसे खा रहा था और उनका दोस्त अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। थोड़ी ही देर में देखा कि मेज़ आना जाना कर रही है, जिसको देखकर वो घबरा गया और डर के मारे पंखे पर चढ़ गया। जब मोटू ने ये देखा तो मोटू भी डर के मारे पंखे पर चढ़ गया। अरे ये क्या! डॉक्टर झटका से गलती से पंखे का बटन चल गया और वो घूमते 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 नीचे मेज़ पर जा गिरे और डरने लगे और चीखने चिल्लाने लगे, भूत भूत, हमें बचाओ डॉक्टर झटका, ये क्या है? मेज़ कभी हमारी तरफ आती है और कभी हमारे से दूर चली जाती है। डॉक्टर झटका कहते हैं, अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे प्यारों, तुम लोग नहीं घबराओ, ना ही परेशान हो, ये मेरा नया आविष्कार है। जब मैं किसी भी चीज़ पर ये स्प्रे करता हूँ और उसके बाद लाल बटन दबाता हूँ तो वो चीज़ मेरी तरफ आना शुरू कर देती है और उसके बाद मैं जैसे ही पीला बटन दबाता हूँ तो वो चीज़ रुक जाती है। तुम लोग परेशान ना हो। मोटू और उनका दोस्त बहुत गौर से डॉक्टर झटका का ये नया आविष्कार देखने लगे और सोचने लगे, वाह भाई वाह, डॉक्टर झटका ने तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है, इससे तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। मोटू कहता है, डॉक्टर झटका, ये आविष्कार मुझे दे दीजिए, मुझे काम करने में बहुत सुस्ती होती है। ये आविष्कार मेरे पास होगा तो मैं किसी भी चीज़ को अपने पास बुला लूँगा और रोक लूँगा। डॉक्टर झटका कुछ देर सोचने के बाद ये मान लेते हैं कि अच्छा तुम इसको ले जाओ, लेकिन एक दिन के लिए मुझे कल इसको वापस दे देना। मोटू ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब तो मैं आराम ही आराम करूँगा और सारा काम इस आविष्कार से लूँगा। जैसे ही मोटू ये आविष्कार लेकर जाता है और वो दिल में बहुत सारे काम सोच लेता है, सामने खड़ी बस को देखता है और उसको याद आता है कि मुझे और पतलू को तो चंडीगढ़ जाना है सुबह, लेकिन ऐसा करता हूँ कि अभी ही बस पर स्प्रे कर देता हूँ। सुबह कैसे आऊँगा यहाँ पर, मुझे बहुत थकन हो जाएगी। सुबह बस को मैं अपने घर बुला लूँगा। अरे ये क्या, स्प्रे तो निकल ही नहीं रहा। ऐसा करते करते मोटू स्प्रे को बहुत ज़्यादा घुमाता है। ओह ये क्या, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्प्रे निकल आया। अच्छा भाई, अब तो मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मोटू ये जानता ही नहीं था उसने स्प्रे वहाँ पे खड़ी तमाम गाड़ियों पे, टैंकर पे और रोड रोलर पर कर दिया है। दूसरी तरफ पतलू उसका इंतज़ार कर रहा था। मोटू तुम कहाँ रह गए? हमें जाने में देरी हो रही है और तुम यहाँ चहलकदमी में लगे पड़े हो, क्या कर रहे हो तुम? मोटू कहता है, पतलू तुम गुस्सा नहीं करो, मैं किसी ज़रूरी काम से गया था। पतलू ने कहा, कौन सा ज़रूरी काम था? मोटू डॉक्टर झटका के इस आविष्कार के बारे में बताता है। पतलू सुनता परेशान होता है और वहाँ क्या, जैसे ही वो लाल बटन दबाता है, रोड रोलर, टैंकर और बस मोटू की तरफ चल देते हैं और चलते 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 बस ड्राइवर परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, बस तो खुद ब खुद ही चलती जा रही है, अब हम क्या करें? बस में बैठे मुसाफिर बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे। यहाँ पतलू को बहुत गुस्सा आ रहा था और कह रहा था, तुम पागलों जैसी बात नहीं करो, आओ हम चलते हैं। मोटू ने कहा, नहीं नहीं, बस हमारे पास आएगी। पतलू बेचारा क्या करता, वो बहुत परेशान था और उसी में वो बाजा गिरकर गिर गया और टूट गया। मोटू बहुत परेशान हुआ और उतने में ही क्या देखता है, बस, रोड रोलर और टैंकर सब उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। पतलू ये देखकर बहुत परेशान होता है और मोटू को कहता है, इन सबको रोको वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। मोटू कहता है, अरे यार, पीला बटन तो टूट ही गया, मैं कैसे इनको रोकूं, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पतलू कहता है, भागो, अब हम कैसे बचेंगे? बस, रोड रोलर और टैंकर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और बस में बैठे मुसाफिर चीखें मार रहे थे कि बचाओ बचाओ। और दूसरी तरफ जॉन और उसके तमाम सिपाही कहीं चोरी करने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने घोड़ों और अपने साथियों को तैयार कर रखा था
कि हमें आज बहुत कुछ लूटना है, इतना कुछ लूटना है कि इसके बाद हमें काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम सारी ज़िंदगी बैठ के ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें और खूब पैसा कमाएं। जॉन यही सोचता रहा और क्या देखता है, उसने एक गाड़ी में बैठ के अपने साथियों के साथ रवाना हो जाते हैं कि आज तो हम खूब लूट कर आएंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी काम नहीं करेंगे। अरे अरे ये क्या, मोटू पतलू ये मेरे रास्ते में आ गए, अब ये मुझे चोरी नहीं करने देंगे। अरे भाई क्या मसला है, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा था, तुम लोग क्यों रास्ते में आ गए हो? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। मोटू और पतलू डर के मारे उसे कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। और वो क्या, उनके साथी घोड़े पे सवार जा रहे थे तो सामने से क्या देखते हैं, टैंकर उनके आगे आ गया है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और जॉन जॉन की तो आंखें ही बाहर आ गईं कि जॉन इनका मुकाबला कैसे करे। जॉन बहुत परेशान था और उसके साथियों ने जॉन को मारा कि ये तुम्हारी ही कोई साजिश है हम पर हमला करने की। जॉन ने कहा, अरे अरे ये कैसी बात कर रहे हो, मेरी क्या साजिश है? मैंने तो तुम लोगों के साथ मिलकर बैंक को लूटना था और घरों को लूटना था और बहुत पैसा कमाना था। अरे ये क्या, जॉन को तो घोड़े की टांगे रोलती रोलती कहाँ से कहाँ ले गईं और वो जाके अपने साथियों के कदमों में जा गिरा। लेकिन वो क्या, टैंकर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मोटू और पतलू बहुत परेशान हुए कि ये आफत से कैसे जान छुड़वाएं। टैंकर ने जॉन की गाड़ी को भी तबाह कर दिया और देखते ही देखते उसने रोड और बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ एक आदमी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। अरे ये क्या, हमें तो रोड रोलर की ज़रूरत थी और रोड रोलर खुद ही चलता हुआ आ गया। ये क्या, ये किसने बुलाया रोड रोलर को? पता नहीं सर, ये किसने बुलाया है? जब वो आदमी देखता है रोड रोलर, टैंकर और उसके आगे दो आदमी भागते हुए जा रहे हैं, वो बहुत परेशान होता है और कहता है, ये क्या अजीब वाकया है, ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे कोई बताएगा? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और ये सब इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं। देखते ही देखते पूरा शहर परेशानी में और मसले में आ गया। रोड रोलर, टैंकर और बस मोटू पतलू का पीछा कर रहे थे और आते जाते सब देख रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। उतने में भागते भागते मोटू ने डॉक्टर झटका को फ़ोन किया और बताया, डॉक्टर झटका, मुझसे आविष्कार का बटन टूट गया है और मेरे पीछे पीछे रोड रोलर और बस भागते हुए और टैंकर चलता हुआ आ रहा है। मैं क्या करूं, मुझे बताएं, मुझसे पीला बटन टूट गया है, आप जल्दी पहुंचे, आप मेरी मदद को आएं, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है। क्या आगे देखा तो उनका दोस्त च्युइंगम खड़ा था। उनको देखकर परेशान हो गया और पूछा, अरे ये क्या माजरा है, तुम लोग भागते हुए कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, मुझे भी साथ लेकर जाओ। मोटू और पतलू बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने परेशानी में ये आविष्कार चिंगम के हाथ में दे दिया। और जैसे ही ये आविष्कार चिंगम के हाथ में गया, उसने मोटू पतलू की तो जान छोड़ दी लेकिन चिंगम के पीछे पड़ गया। चिंगम बेचारा कमज़ोर और परेशान भागता भागता उसके पीछे बस, रोड रोलर और टैंकर। चिंगम की जान तो मुसीबत में आ गई। अब जैसे ही टैंकर ने चिंगम को पकड़ने की कोशिश की, बेचारे की मोटरसाइकिल नीचे गिर गई और चिंगम चीखता चलाता रहा लेकिन उसकी मदद को कोई ना आया। बेचारे बस के मुसाफिर अंदर चीख रहे थे, चिंगम बाहर चीख रहा था और उनकी मदद कोई नहीं कर पा रहा था। सब ने एक दूसरे को मशवरे देने की कोशिश की, ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन अरे ये क्या, वहाँ देखते देखते मोटू पतलू भी भाग रहे थे। अब उसको समझ में न आए, चिंगम ने ये आविष्कार को उठाकर फेंक दिया और दोबारा ये आविष्कार मोटू के हाथ में चला गया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मुसीबत खड़ी करने वाला ये मोटू ही था। पतलू ने कुछ आइडिया सोचा और उसने कहा, मोटू मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब क्या करना है, सबकी जान कैसे छुड़वानी है। हमारी वजह से अगर सब लोग मुसीबत में और परेशानी में हैं तो ये बहुत गलत बात है। हमें इन सब का पीछा छुड़वाना ही होगा वरना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतने में पतलू फ़ोन करता है, अरे ये क्या, डॉक्टर झटका अपनी हवाई गाड़ी में आ जाते हैं और साथ साथ मुकाबला करते हैं और ड्राइवर को कुछ बताते हैं कि इस तरह से करो तो हम सब बच सकते हैं। ड्राइवर
सब मुसाफिरों को आहिस्ता आहिस्ता करके उस हवाई गाड़ी में चढ़ा देता है। और अब क्या, सबकी जानें इस तरह से बच जाती हैं और जिस जिस को जहाँ जहाँ उतरना होता है ये हवाई गाड़ी उसको वहाँ वहाँ उतार देती है। और बेचारा मोटू आविष्कार को लिए भागता रहता है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। जब तक तमाम मुसाफिर नहीं उतर जाएंगे मैं ये आविष्कार नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ सबकी जान महफूज रहे और मेरी की हुई गलती की सज़ा किसी को ना मिले। जब बतलू बताता है कि सबकी जान बच गई है तब भी मोटू ये आविष्कार फेंक देता है और सबकी जान बचा लेता है। इसलिए मोटू सबका दिल अजीज़।